क्या आप आयरन मैन मूवी के फैन हैं? क्या आपको भी आयरन मैन उड़ता देख उड़ने का मन करता है? यार किसका मन नहीं करता है उड़ने का? तो यार अगर आपका मन करता है उड़ने का तो ये ज्ञान की बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवांश, आप देख रहे हैं ट्रेल माई टेक। चलिए ज्ञान की बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के बारे में। रिचर्ड ब्राउनिंग जो इस कंपनी के सीईओ हैं, आप इन्हें कह सकते हो इंजीनियर है, आप इन्हें कह सकते हो इस कंपनी के फाउंडर हैं। तो इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था मार्च 2017 में ऑफिशियली, लेकिन काम जो चल रहा था वो बहुत पहले से ही चल रहा था। और रिचर्ड ब्राउनिंग वही इंसान है जिन्होंने आयरन मैन जैसा सूट बनाया है। आयरन मैन जैसा सूट दिखता तो नहीं है, लेकिन जो फंक्शनिंग है, उड़ने की जो प्रक्रिया है इसकी, ये एकदम आयरन मैन सूट जैसी ही है। और जो इस सूट पर काम स्टार्ट हुआ था वो 2016 से हो गया था। अगर आप वीडियो में देख सकते होगे तो 2016 में इन्होंने 2 टरबाइंस लगाई थी, जेट टरबाइन इनिशियल फेज में लगी थी। और आप देख सकते हो कि ये टेस्ट कर रहे हैं अभी जेट टरबाइंस पे। फिर बाद में इन्होंने 2 से 4 जेट टरबाइंस लगाना स्टार्ट कर दी। और फिर अभी के टाइम पे इस सूट में टोटल 5 जेट टरबाइंस हैं। आते हैं दोस्तों सीधे मुद्दे की बात पे। इस सूट जिसको हम बता रहे हैं आयरन मैन जैसा सूट है, इस सूट का नाम डेडालस मार्क 1 है। अब मार्क 1 से आप लोग समझ रहे हो, जिन लोगों को नहीं पता है कि मार्क 1 क्या है, मार्क 1 आयरन मैन का पहला सूट था। और मार्क 1 टोनी स्टार्क का पहला सूट था। और इन्होंने उस सूट को बनाया था केव से बाहर निकलने के लिए। तो उसी सूट के नाम से इस सूट का नाम दिया गया है। और ये सूट बनाने के बाद रिचर्ड ब्राउनिंग को द रियल लाइफ आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहले पर्सन है जिन्होंने एक परफेक्टली या फिर सक्सेसफुली कह सकते हो आप, इस सूट को बनाया है। और इन्होंने इस सूट को बनाने के लिए अभी तक $100,000 of खर्चा कर चुके हैं। डेवलपमेंट से लेके जितना भी इनिशियल कॉस्ट से लेके फाइनल कॉस्ट जितना आया है, और उसी के हिसाब से इसकी प्राइस भी है दोस्तों। प्राइस मैं अभी नहीं रिवील करने वाला हूँ, प्राइस मैं लास्ट में रिवील करूंगा कि इस सूट की प्राइस कितनी है। और दोस्तों एक बात आपसे बोलनी थी यार कि कर दो यार सब्सक्राइब। देखो माथे पे सिकन भी आ गई मेरे, नहीं आ रही। कर दो यार सब्सक्राइब। नहीं करना है, मैं जा रहा हूं यार, कर दो यार। दोस्तों बात करते हैं अब सूट की, क्योंकि काफी बातें हो गई इंडस्ट्री के बारे में और इसके प्रीवियस डेवलपमेंट के बारे में। सूट दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बात करते हैं कितनी टरबाइंस लगी है। तो आपको मैंने बताया इसमें 5 टरबाइन लगी हैं, 2 राइट हैंड में, 2 लेफ्ट हैंड में, मतलब आप इसे पहन सकते हो। और एक जो बड़ी टरबाइन लगी है वो पीछे लगी है। और ये सारी टरबाइन थ्रस्ट प्रोड्यूस करती हैं। ये 2 टरबाइन को यूज करके आप डायरेक्शन दे सकते हो आगे पीछे जिधर भी आपको जाना है। और जो पीछे वाली जो बैक में जो टरबाइन लगी है, ये टरबाइन आपको एक प्रॉपर थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस करती है, ताकि आप लिफ्ट हो सके ऊपर। और दोस्तों ये जो जेट टरबाइंस हैं, ये एयरप्लेन या फिर आप कह सकते हो फाइटर जेट्स वगैरह में यूज होती है। तो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी ये जेट टरबाइंस। और जेट टरबाइन की कैटेगरी होती है माइक्रो गैस टरबाइन के नाम से। तो ये माइक्रो गैस टरबाइन इनमें यूज करी गई है। सूट की बात करूं तो पहले के टाइम पे सूट जो यूज होता था वो पूरा मेटल फ्रेम का सूट यूज होता था। और उसी मेटल फ्रेम जो भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे उस सूट पे लगते थे। जैसे आप कह सकते हो फ्यूल का बैग हो गया, उसके बाद पीसीबी वगैरह हो गई, उसके बाद कंट्रोलर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें उस सूट पे लगते थे। लेकिन अब जो न्यू डेवलपमेंट में रिचर्ड ब्राउनिंग ने बताया है, 3D प्रिंटेड मॉडल सूट बनाया जा रहा है। काफी ज्यादा मजबूत सूट है और ये एक तरह का पॉलीमर इसमें यूज किया जा रहा है। और दोस्तों सूट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं ये लोग, क्योंकि अगर सूट ही प्रॉपर तरीके से नहीं पहन पाओगे तो क्या उसे उड़ा पाओगे। तो इस सूट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। सूट को ऐसा बनाया जा रहा है कि ये आपके बॉडी के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाए। जो पीछे का बैक शेप होता है, ऐसे कर्व शेप होता है, वो प्रॉपर आपका शेप जो है वो एक्वायर कर ले और आपको किसी भी तरीके की डिस्कम्फर्ट ना हो इस सूट को उड़ाने में। क्योंकि क्या पता अगर आप उड़ाने गए ऊपर और कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में सूट गिर गया तो दिक्कत हो सकती है जो भी सूट को उड़ा रहा होगा। और आप लोगों को तो याद ही होगा कि आयरन मैन का जो सूट था उसकी जो हेलमेट होती है उसमें सारी डिस्प्ले आती थी कि सूट में पावर कितनी बची है, एल्टीट्यूड कितना है, स्पीड कितनी है, हेल्थ कैसी है। तो ये इस सूट में भी एक ऐसी ही डिस्प्ले दी गई है। आप हेलमेट को पहन लो और हेलमेट का नाम है हेड अप डिस्प्ले। उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि एल्टीट्यूड कितने ऊपर आप उड़ रहे हो, स्पीड कितनी रफ्तार है आपकी, सूट के बारे में इंफॉर्मेशन कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर कोई माल फंक्शन भी होता है सूट में तो वो हेड अप डिस्प्ले में आ जाता है कि हाँ इस पार्ट में यहाँ पे दिक्कत है। आप लोग वीडियो में तो देख ही सकते होगे कि हेड अप डिस्प्ले पे जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे डिस्प्ले हो रही है। आते हैं आप दोस्तों स्पेसिफिकेशंस पे।
इसमें फ्यूल कौन सा यूज होता है, डीजल यूज होता है या फिर जेट A1 के नाम से एक फ्यूल होता है वो यूज होता है। 27 केजी इसका वेट है ड्राई स्टेट में। इसमें जब फ्यूल नहीं होता है तब इसका 27 किलो वेट है। तीसरा, ये जो जेट टर्बाइंस लगी है इनके आरपीएम कितने हैं, तो 1,20,000 आरपीएम मतलब रोटेशंस पर मिनट पे ये मूव होते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी पावर है। पावर की बात हो ही गई तो मैं आपको पावर बताता हूँ। 1050 bhp की ये पावर है, कंबाइंड पावर है। यहाँ पे 2 जेट इंजन, यहाँ पे 2 जेट इंजन और 1 जेट इंजन पीछे। और हर एक सिंगल जेट इंजन जो इसमें यूज हुआ है वो 300 फुट पाउंड ऑफ फोर्स लगाता है आपको टेक ऑफ करने में। और अगर फ्लाइट टाइम की बात करें कि ये कितनी देर तक उड़ सकता है, तो 5 से 10 मिनट बताया जा रहा है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम टाइम है ये 12 मिनट तक रिचर्ड ब्राउनिंग ने खुद उड़ाया था इसे। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसको विंग सूट के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया था। विंग सूट मतलब आपके हाथ में 2 फ्लैप्स होते हैं ग्लाइडर की तरह, आप लोग समझ रहे हो ग्लाइडर की तरह एक सूट होता है। तो डेडालस मार्क 1 को इंटीग्रेट किया गया है विंग सूट के साथ ताकि फ्लाइट टाइम थोड़ा बढ़ जाए और जो एयर स्टे है वो थोड़ा और ज्यादा हो जाए। दोस्तों एक कंस्ट्रेंट है सूट का, मैं आपको बताता हूँ कि जिनका वेट 85 केजी से ज्यादा है तो वो उस सूट को नहीं उड़ा सकते हैं। तो यार देर क्या कर रहे हो, जाके जिम करो और थोड़ा सा वेट कम करो यार, अपना थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा सी मेहनत करो और वेट कम करो ताकि सूट को ट्राई कर सको। दोस्तों बात करते हैं अगर स्पीड की, तो इसको रिचर्ड ब्राउनिंग ने 85.06 माइल्स पर आवर यानी 136.89 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से उड़ाया है। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसकी स्पीड दर्ज करी गई है कि फास्टेस्ट ह्यूमन जेटपैक के साथ। और दोस्तों इतना आसान नहीं है सूट को उड़ाना। अगर आपको इस सूट को उड़ाना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 1 महीने से 2 महीने तक की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको उसमें बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल तक क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको ये सूट दिया जाएगा। और अब हम बताते हैं इस सूट की प्राइस कितनी है। $4 लाख यानी कि 2 करोड़ 90 लाख के आसपास की प्राइस होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। और अगर फ्लाइट टाइम से कंपेयर किया जाए या कि जो कि बस 10 मिनट है, तो बहुत ज़्यादा महंगा ही है। इतना ज़्यादा महंगा ये सामान है कि आपको कोई भी देने से पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग कराएगा ताकि आप इसको यूज़ करके कुछ अपने आप को हार्म ना कर लो, क्योंकि जो जेट इंजन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो जेट इंजन आप किसी के भी स्किन पे डायरेक्ट यूज़ कर दोगे तो स्किन जो है वो बर्न हो जाने वाली है, यहाँ तक कि पूरी जो स्किन है वो जल के ख़त्म हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा प्रिकॉशन दिया जा रहा है। और अगर आपको ट्राई करना है ये सूट कुछ चंद घंटों के लिए, तो लंदन जाके आप ट्राई कर सकते हो। 90 मिनट की ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराते हैं प्रॉपर सेफ्टी के साथ। तो दोस्तों मैं भी चलता हूँ अब उड़ने। यार तो दोस्तों आप लोग जाके इस सूट को ट्राई कर सकते हो और उड़ के देख सकते हो। उसके लिए आप लोगों को लंदन जरूर जाना पड़ेगा। तो अगर कोई जा रहा होगा तो मुझे भी साथ में ले चले, मेरा भी बहुत मन है लंदन जाने का। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं कि कितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड तक इस सूट को ले जाया गया है अभी तक, तो 2000 फीट था और रिचर्ड ब्राउनिंग ने इसे ट्राई किया था। अगर आप एवरेज या फिर नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो ये सूट 3 से 4 मीटर ऊपर ही जाने वाला है। इस सूट को कंट्रोल करने के लिए हाथ में 2 ट्रिगर दिए गए हैं, तो आप ट्रिगर को दबा के कंट्रोल कर सकते हो इसकी पावर को। डायरेक्शन वगैरह आप अपने हाथ से ही देने वाले। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ कि अभी अक्षय कुमार कुछ महीनों पहले गए थे इस सूट को ट्राई करने। उन्होंने वहां पर जाके इस सूट को पहना, इसकी ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग दोस्तों ऐसे ही नहीं कि आपको कोई बस सूट दे देता है और आप पहन के उड़ने चले जाओ। प्रॉपर हार्नेस, प्रॉपर रोप से बांध के स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इन जेट इंजन्स की जो पावर है उन्हें आप कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि अगर हैंड का डायरेक्शन थोड़ा सा भी गलत होता है तो इंसान ट्विस्ट कर जाता है, टर्न कर जाता है, घूम जाता है और एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और प्राइस तो आप लोगों को पता ही है, 2 करोड़ 93 लाख की प्राइस है। तो इतना महंगा सूट कोई भी खराब नहीं करना चाहेगा। तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेते हुए सूट को पहनाकर ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हम जेट पैक लेके उड़ेंगे और अपनी डेस्टिनेशन हवा में ट्रेवल कर कर पार करेंगे। रिचर्ड ने ये भी बोला था कि इस सूट की जो प्राइस है ये बाद में कम हो जाएगी, क्योंकि अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत कम अमाउंट में हो रहा है और इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग चुकी है, इसलिए उसको निकालने के लिए प्राइस बहुत ज़्यादा है। जब बल्क में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी प्राइस कम हो जाने वाली है, ऐसा रिचर्ड ने बोला है। तो दोस्तों इनोवेशन में कोई कमी नहीं है, उड़ने वाले जेट पैक आयरन मैन सूट देखने को मिल रहे हैं, चिप हमारे दिमाग के अंदर लगाई जा रही है।
तो आने वाले टाइम पे एक साइबॉर्ग या फिर कुछ ऐसे देखने को डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय। दोस्तों एक बात मैं फिर से भूल गया बताना कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाना। इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, दोनों में से किधर साइड भी आ रहा होगा यार। सब्सक्राइब कर दो और घंटी का बटन दबा दोगे तो कोई भी मेरा नया वीडियो आपके पास तुरंत की तुरंत पहुंच जाने वाला है। नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। और लाइक कर देना यार, लाइक का एम करते हैं 80 कर ही दोगे, इतनी तो उम्मीद आप लोग से है ही यार, कर दोगे। 80 का टारगेट हो जाना चाहिए। और कमेंट में बताना कि आपको ये इनोवेशन कैसा लगा। आप आने वाले टाइम पे उड़ के कहीं जाना पसंद करोगे कि आप वही गाड़ी और घोड़ा चलाने वाले हो। और यार अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक अभी नहीं किया है तो फेसबुक पर भी कर लो, ट्विटर पे भी कर लो यार, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हो। और क्या बोलना था, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।